नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चौरी चौरा स्पेशल पर। मैं हूं शिवम। दर्शकों, आज से 100 वर्ष पहले आज ही के दिन 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड तब हुआ जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला कर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस पूरी घटना के दौरान 3 क्रांतिकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इस आगजनी और दर्दनाक घटना की चिंगारी बहुत दूर तक गई। यहां तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी हिंसा के हमेशा जो कि खिलाफ रहते थे, उन्होंने भी इस घटना के परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चौरी चौरा में हुए इस अग्निकांड ने देश की आजादी की लड़ाई में कितनी बड़ी क्रांति लाई होंगे। आज 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा कांड में शहीद हर स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पूरा भारत देश शताब्दी वर्ष के मौके पर चौरी चौरा शताब्दी वर्ष मना रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की धरती धर्म और अध्यात्म की धरती के साथ साथ देश के लिए समर्पित वीर सपूतों की भी धरती मानी जाती है। आज जहां एक तरफ चौरी चौरा कांड का उत्तर प्रदेश में शताब्दी वर्ष महोत्सव का शुभारंभ चौरी चौरा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया, वहीं इस आयोजन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं चौरी चौरा में कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। आज का दिन वाकई उन सभी हुतात्माओं, बलिदानियों और वीर सपूतों को नमन और श्रद्धांजलि देने का दिन है। चौरी चौरा महोत्सव पूरे वर्ष मनाया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले वीर सपूतों के सभी स्मारक स्थलों पर पुलिस बैंड द्वारा देशभक्ति के गीत गाकर और दीप उत्सव मनाकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे। चौरी चौरा कांड में लगभग 228 क्रांतिकारियों के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया था, जिसमें कुछ को मृत्युदंड दिया गया, तो कुछ को आजीवन कारावास, तो कुछ को 8 वर्ष, 5 वर्ष, तो कुछ को 2 वर्ष की सजा मिली थी। खास बात यह रही कि चौरी चौरा कांड में क्रांतिकारियों के मुकदमे को महान देशभक्त पंडित महामना मदन मोहन मालवीय एक अधिवक्ता के रूप में लड़ रहे थे, जिसमें उन्हें बड़ी सफलता भी हाथ लगी थी। उन्होंने केस लड़ते हुए 150 क्रांतिकारियों के फांसी की सजा को माफ कराकर देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल पेश की थी। वहीं आज के शताब्दी महोत्सव में एक डाक टिकट भी जारी किया गया सभी वीर सेनानियों के सम्मान में। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदी गंगा और कंकड़ कंकड़ में शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और ऐसी ही सोच का संकल्प हम सभी भारतवासियों को आज के खास मौके पर लेना भी चाहिए। और आज के इस क्रांतिकारी दिवस को इतने भव्य तरीके से मनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बधाई के पात्र हैं, क्योंकि राजनीति से ऊपर उठकर ही सच्ची देशभक्ति का परिचय दिया जा सकता है। बस बात तब बने जब वाकई में पूरे वर्ष सभी शहीद स्मारकों को स्वच्छ और पवित्र रखा जाए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, और चलते चलते एक ही बात कहना चाहूंगा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। इंसान होना तो भाग्य है, पर देशभक्त होना सौभाग्य। सभी स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को जनमत परिवार की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि और नमन। आइए शहीदों के बलिदान को सार्थक बनाने के लिए एक होकर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश की रक्षा के लिए और देश के सम्मान के लिए हम सब संकल्पित होते हैं। जय हिंद, जय भारत।